Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार रोगन जोश बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ बकरे का गोश्त 750 ग्राम, 2 अदद बड़े साइज़ की कच्ची पिसी हुई प्याज ब्लेंडर में थोड़ा पानी डालकर पीस कर रख लीजिएगा, दही 1 कप, देसी घी हाफ कप। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी या तेल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पिसी हुई हाफ टी स्पून। और इसके अलावा साबुत मसालों में जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पात 1 अदद, 1 टुकड़ा दालचीनी का, छोटी सब्ज़ इलायची 4 अदद, बड़ी काली इलायची 1 अदद, साबुत काली मिर्चें हाफ टी स्पून, लौंग 4 अदद और 1 चुटकी ज़ाफ़रान चाहिए होगा। तो सबसे पहले देसी घी गरम करें और इसमें कच्ची पिसी हुई प्याज और सारे साबुत मसाले सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और लौंग डालकर भून लें। प्याज और साबुत मसालों को थोड़ा भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन और पिसी हुई हरी मिर्चें डालकर थोड़ा भून लें। अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालकर भून लें। इसके बाद इसमें गोश्त डालकर अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें डाल दें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सुर्ख मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही इसमें इतना पानी डाल दें कि जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त अच्छा सा गल जाए तो इसमें दही डालकर मिला लें। और आखिर में ज़ाफ़रान और पिसी हुई जायफल जावित्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद 5 मिनट के लिए इसे आप बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दें। हल्की आंच पर दम लगाने के बाद रोगन जोश तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। ऊपर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। लीजिए, बहुत मज़ेदार रोगन जोश तैयार है। इसे आप गरम गरम नान या रोटी के साथ सर्व कीजिएगा और सबके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी चीज़ से तेरी मोहब्बत ये तुझे अंधा और बहरा बना देती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी तनबीह फरमाई है और इंसान को इसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी से आगाह फरमाया है। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जब इसके दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत घर कर जाती है तो इसके ऐब भी इसे हुनर नज़र आने लगते हैं। वो इस पोजीशन में नहीं रहता कि हक और ना हक में फ़र्क कर सके और सिर्फ हक बात की हमायत करे और ना हक को रद्द करे। इसलिए इंसान के लिए पहले कदम पर यह ज़रूरी है कि वो संजीदगी के साथ फ़ैसला करे कि इस ज़िंदगी में क्या चीज़ है जिससे वो दिल लगाए और कौन सी चीज़ है जिससे इसको बेपरवाह होना चाहिए। इसे जानना चाहिए कि इसके लिए वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी तलब में वो सरगर्म अमल हो। इसलिए कि अगर वो खुदा न ख्वास्ता किसी ऐसी चीज़ का गर्विदा हो गया हो जो इस बात की मुस्तहिक ना थी कि इंसान इसका गर्विदा हो, तो फिर बाद में इससे दामन छुड़ाना आसान ना होगा। इंसान 3 चीज़ों से इबारत है। इसके कुछ ख़यालात और नज़रियात होते हैं, इसी तरह इसके कुछ जज्बात और एहसासात होते हैं जिनकी वो तस्कीन और तशवीश चाहता है, और फिर इसकी क़ुव्वत अमल होती है जो अपने लिए मैदान तलाश करती है। इन तीनों ही पहलुओं से दीन ने जो रहनुमाई की है वो सही और दुरुस्त हो सकती है। बेहतरीन और बुलंद और मुस्तहकम नज़रियात वही हैं जिनकी तालीम हमें किताब व सुन्नत से मिलती है। इसलिए इन ही नज़रियात को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे नज़रियात और अफकार जो इस्लामी नज़रियात के मुखालिफ हैं कभी भी लायक इत्तबा नहीं हो सकते। इंसान को पहले ही कदम पर ये जान लेना चाहिए कि गैर इस्लामी नज़रियात इसे एक ऐसे सहरा में ला खड़ा करेंगे जहाँ ना कोई साया होगा और ना ठंडक का कोई सामान होगा। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद किसी और नज़रियात के ऐसे दिलदादा हो जाते हैं कि इन्हें वही नज़रियात सब फाइको बरतर और साइंटिफिक नज़र आने लगते हैं, और फिर अपने खिलाफ वो माकूल से माकूल दलाइल को भी वज़न देने को तैयार नहीं होते। हालांकि कुरान करीम में वाज़िह अल्फाज में इन्हें आगाह फरमाया गया है, और जो अहले ईमान हैं इन्हें सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह से होती है। लेकिन इन लोगों की सारी दोस्ती और दुश्मनी और इनकी ज़िंदगी की सारी तगोदो बस इसी एक नफ्स की मोहब्बत और पसंद के ताबे होती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।